आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में हम फैसले। वार के हक में आला हिकमत अमली पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने जंगी हिकमत अमली और काबिशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को वार के हक में तारीखी कामयाबी मिली। जनरल आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और आज़म के साथ पाक फ़ौज की क़यादत की। एयर मार्शल ज़हीर बाबर सेतु की मुद्दत मुलाज़मत पूरी होने पर खिदमत जारी रखने का मुत्तफ़िक़ा फैसला। वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत से मुलाकात करके फैसले के हवाले से एतमाद में लिया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान गिरा कदर खिदमत अंजाम देने वालों को एजाज़ से नवाजा जाएगा। शोहदा और गाजियों को आला सरकारी एजाज़ से भी नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास का एलामिया जारी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के शोहदा के लिए फातह ख्वानी की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। ये एजाज़ कौम की इमानत निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। एजाज़ कौम, अफवाज पाकिस्तान, सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। अल्लाह के बाद अपने ऊपर एतमाद है। पाकिस्तानी कौम पहले झुकी ना अब झुकेगी। हमें ज़िंदगी से ज़्यादा शहादत की आरजू है। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, हमारी पहली तरजीह अमन है। आज पाकिस्तान की गलियों में देखेंगे तो आपको पता नहीं अमन की खुशी मनाते लोग नजर आएंगे। अवाम, मुसल्लह अफवाज और तमाम शोबे एक आहनी दीवार हैं। पाकिस्तानी इंसानियत एक जज्बे से सरशार हैं। चीन ने कम वक्त में शानदार तरक्की की। पाकिस्तान के अवाम भी तरक्की और इस्तेहकाम चाहते हैं। चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त और हर मौसम का शराकतदार है। चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अव्वलीन तरजीह देता है। चीनी वजीर बराए खारजा अमूर लियो जियान चाओ की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात में गुफ्तगू। इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत पर चीन की हिमायत को सराहा। बीजिंग में आज पाक चीन अफगान वज़राए खारजा की भी अहम मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल पर हमले के भारतीय इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। भारतीय फौजी अफसर का बयान बेबुनियाद करार। तर्जुमान दफ्तर खैरजा के मुताबिक मुक़द्दस मकामात का एहतराम हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान सिख मजहब के मुक़द्दस मकामात का निगहबान है। हर साल हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी के जरिए वीज़ा फ़ी रसाई दी। बानी PTI का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। बानी चेयरमैन ने वकला की अदम मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने से भी माजरत कर ली। जेल अमला बानी PTI को सेल में बुलाने के लिए गया लेकिन वो ना आए। लाहौर पुलिस की 11 रुकनी टीम DSP की सरबराही में जेल आई थी। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान, नियाजुल्लाह नियाजी को दाहगुल नाके पर रोक लिया गया। बानी PTI की 2 बहनों को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। अजमा और नौरीन खान की जेल में बानी से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली जफर भी बानी PTI से मिले। बानी ने कहा, वक्त का तकाजा है, हमें इत्तेहाद की तरफ जाएंगे। मुल्क, फौज और कौम के साथ खड़े हैं। PTI और पाक अफवाज में इत्तेहाद होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी ने कहा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया। भारतीय जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक अफवाज का वक़ार बुलंद हुआ। बानी PTI पर सारे सियासी केसेस हैं। उम्मीद है बानी चेयरमैन जल्द रिहा हो जाएंगे। 70 बर्स का बिगाड़ ठीक करने के लिए सख्त इकदाम जरूरी हैं। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। टैक्स देने वालों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR में इस्लाहात पर जायजा इजलास से खिताब। कहा, FBR की डिजिटाइजेशन और निज़ाम को खुदकार बनाने के लिए इकदाम तेजी से जारी हैं। इजलास को बताया गया, सेल्स टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए नेशनल टारगेटिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है।
महंगाई 6 दहाइयों की कम तरीन सतह पर आ गई। मौजूदा शरह 0.3% है। महंगाई और बैरूनी अदायगियों के बड़े मसाइल हल हो गए। रवा साल करंट अकाउंट खसारा सरप्लस में बदल चुका। गवर्नर स्टेट बैंक जमीर अहमद का कराची में तकरीब से खिताब, कहा 2022 में तजारती खसारा बुलंद सतह पर था। ज़रा मुबादला के ज़खायर $11 अरब से बढ़ चुके हैं। 3 साल पहले मईशत को बहुत से चैलेंजेस का सामना था, अब कारोबारी तजारती सरगर्मियों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। भारतीय पार्लियामान में ट्रंप पर वार, अमेरिकी सालिसी को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। पाक भारत सालिसी पर ट्रंप को आड़े हाथों ले लिया। अमेरिकी सदर के सीज फायर के बयान पर मोदी सरकार खामोश क्यों रही, ओपोजिशन लीडर का सवाल। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि ट्रंप ने हमसे इजाजत नहीं ली, खुद ही मरकज़े तवज्जो बनना चाहा। सीज फायर मुकम्मल तौर पर दो तरफा था, किसी तीसरे फरीक का कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तान की सलामती हमारी रेड लाइन है। बलोच अवाम पाकिस्तान के अमन के लिए हमेशा हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का पश्चिम में इज्तिमा से खिताब, कहा मोदी खत्ते में अफरा तफरी फैलाना चाहता है। पाकिस्तान के अवाम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। पंजाब हुकूमत ने 61 अरब के कर्जे अवाम को दे दिए। आसान कारोबार स्कीम के तहत 13 माह में 1,07,000 से ज्यादा अफराद को रकम दी गई। सूबे भर में 57,913 कारोबार शुरू हो चुके। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, कारोबार शुरू करने के लिए लोगों को आसान शराइत पर कर्जा दिया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इलेक्शन कमीशन मुलाजमीन पर नवाजिशात। मुलाजमीन को 5 माह में 4 एजाजियों से नवाज दिया गया। एजाजियों की दस्तावेजात भी सामने आ गई। दस्तावेज के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जनवरी, फरवरी, मार्च और मई के महीनों में एजाजिए दिए। करोड़ों रुपए के एजाजिए 4 मुख्तलिफ मराहिल में दिए गए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मखसूस नशिस्तों का केस, 2 जजेस ने फैसला किया ही नहीं। 13 रुकनी से कम बेंच नजरसानी नहीं सुन सकता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी का एतराज। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, 2 जजेस ने पहले दिन फैसला दे दिया, अब वो बेंच में बैठकर क्या करेंगे? क्या 2 जजेस को वापस लाने के लिए कोई दावतनामा भेजे? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, मेरे ख्याल में वकील साहब आप ही उन 2 जजेस को दावतनामा भिजवा दें। नूर मुकदम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम जाहिर जाफर की अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। मुजरिम जाहिर जाफर के दफ़ा 376 में सजाए मौत को अमल कैद में तब्दील कर दिया गया। अगवा के जुर्म में 10 साल सजा कम करके 1 साल कैद बमशक्कत कर दी गई। मुजरिम जाहिर जाफर के माली और चौकीदार की सजाएं कम कर दी गई। अदालत ने करार दिया, माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार जनती सजा काट चुके, इतनी ही रहेगी। नूर मुकदम के अहल खाना को मुआवजा अदायगी का हुक्म भी बरकरार। मक्का मुकरमा में मुकीम पाकिस्तानी आज़मीन हज को हरम शरीफ तक पहुँचने में मुश्किलात। रिहायशी इमारतों से हरम तक बसें दस्तयाब नहीं। रोज़ाना कई घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। हज मुआविनीन भी अक्सर गैर हाजिर रहते हैं। रहनुमाई का कोई मौसर निज़ाम नहीं, आज़मीन का शिकवा। मुल्क भर में गर्मी की शिदत में इजाफा। आज से सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 48 डिग्री रिकॉर्ड से 46, नवाबशाह 45, सखर, साहिवाल, डेरा इस्माइल खान में पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा। पेशावर, बन्नू, डेरा गासी खान, तुरबत में 43 दर्जे शिद्दत की गर्मी। सरगोदा, नुकंटी 42, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, चकवाल, मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड। 24 मई तक जुनूबी इलाकों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से गर्मी की छुट्टियों का ऐलान। स्कूलों के औकात कार में भी कमी कर दी गई। वज़ीर तालीम पंजाब का कहना है, स्कूलों के नए औकात कार सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे।
मुल्क भर में 28 मई को आम तातील का ऐलान। यौम तकबीर के मौके पर तमाम सरकारी दफातर और कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। वफाकी हुकूमत ने दिसंबर 2024 में 28 मई को आम तातील की फहरिस्त में शामिल किया था।